Next is complement of an element in a lattice. Okay, in a bounded lattice L for any element A belongs to L, मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपका एक सेट रहेगा, सेट L रहेगा, मीन्स लैटिस दिया रहेगा आपको, लैटिस में कुछ एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। लेट्स कंसिडर लाइक 1 2 3 4 एंड 5, आपको 5 एंड 6 ऐसे एलिमेंट दिए हैं, उसमें से आप कोई भी एक एलिमेंट चूज़ करो। इस केस में अपन 2 को चूज़ करते हैं। लेट्स कंसिडर A इक्वल टू 2, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B, मीन्स उसमें का और एक एलिमेंट है लैटिस एल में का, ठीक है। लेकिन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी विच इज एग्जैक्टली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे याद रखना कॉम्प्लीमेंट ही होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो इस केस में क्या रहेगा, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एल, यानी ए भी तो बिलोंग करता है एल को और बी भी बिलोंग करता है एल को, सच दैट ए और बी इक्वल टू आई, मीन्स ये अपर बाउंड आपको फाइंड करना है, अपर बाउंड, एंड ये लोअर बाउंड चाहिए आपको, लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है। तो अपर बाउंड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ रहेगा जॉइन और यहाँ रहेगा मीट। ओके, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ज्वाइन एंड सेकंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एज मीट। ओके, तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो दो एलिमेंट रहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एल सेट में से चूज़ करना है, सेकंड एलिमेंट ऑल्सो बी आपको एल में से ही चूज़ करना है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और वो दोनों डिफरेंट सेम भी रहता है, एक्चुअली सेम तो नहीं मिलेगा, हेज डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो सेम एलिमेंट और सेल्फ लूप तो ऑलरेडी रिमूव करना ही पड़ता है आपको। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर आपको अपर बाउंड वैल्यू अगर मिलती है, ठीक है, और आप और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मींस जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर अपर बाउंड वैल्यू मिलती है, ये फर्स्ट चेक करना है आपको। एंड सेकंड इसमें जब आप उनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मींस मीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको लोअर बाउंड वैल्यू मिल रही है, तब ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर कोई दो एलिमेंट फॉलो करते हैं तो वो एग्जैक्टली exactly एक में के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मीन्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बी डैश इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे दिया है, और वी कैन से दैट ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, फर्स्ट ज्वाइन एंड सेकंड मीट, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल आगे आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे फाइंड आउट करना है, और अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कैसे फाइंड करना है। तो लैटिस में आपको यही चीज़ें पहले फाइंड करनी पड़ती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लेट्स गो। एग्जाम्पल, इसके लिए आपको एक हेज डायग्राम दी जाएगी इनिशियली, हेज डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक हेज डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी, ठीक है। लेट्स कंसिडर फर्स्ट, अगर आप कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं, ये एलिमेंट, ठीक है, इस सिंगल एलिमेंट के लिए आपका अपर बाउंड वैल्यूज कौन सी मिल रही है, डी, अप साइड देखना है आपको, अपर बाउंड के लिए हमेशा क्या करना है आपको, अप साइड देखना है अपर बाउंड के लिए, एंड लोअर बाउंड के लिए आप क्या करेंगे, ऑलवेज डाउन साइड चेक करेंगे, ठीक है। और बी के लिए डाउन मीन्स लोअर बाउंड वैल्यू क्या मिल रही है, ए। और आइडियल स्टेट में अगर आप इस डायग्राम को अगर चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि, मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किए कि आपने एक ऐसे वैल्यू ले लिए, यहाँ पे आपको सेट दिया है, सॉरी, इस डायग्राम दी है, इस डायग्राम दी है जिसमें आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए ए बी सी डी, और इस हेज डायग्राम पर से आपको अपर बाउंड वैल्यू कौन सी मिली है, तो अपर बाउंड वैल्यू है आपकी डी, एंड लोअर बाउंड वैल्यू क्या है आपकी ए, ठीक है। यानी अपसाइड वाली जो वैल्यू है, ये अपसाइड वाली वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू है आपकी, एंड लोअर बाउंड की वैल्यू कौन सी है आपकी, ए है,
ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अब ये जो रहेगी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज रहेंगी। अब चेक करते हैं अपन बी और सी के लिए चेक करते हैं। तो अपन दो एलिमेंट जो आपको चूज़ करने थे, ए कॉमा बी जो आपको चूज़ करने थे, वो आपने क्या चूज़ किए? तो वो बी कॉमा सी आपने चूज़ कर लिए। ठीक है, तो अब आपको दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है, फर्स्ट ज्वाइन एंड सेकंड मीट। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं ज्वाइन। ज्वाइन ऑपरेशन जो रहता है और ऑपरेशन रहता है। ठीक है, और ज्वाइन ऑपरेशन रहता है। ठीक है, और इसमें आप क्या चेक करने वाले हैं? अप साइड जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखो फॉर ज्वाइन। एंड फॉर मीट, मीट के लिए आप क्या करेंगे? मीट के लिए डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके आइडियल स्टेट। अब शुरू करते हैं। बी और सी इक्वल टू आपको फाइंड करना है, एंड बी एंड सी आपको फाइंड करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया, अगर और ऑपरेशन रहता है तो और ऑपरेशन के लिए क्या देखेंगे? अपवर्ड देखेंगे आप। चलो बी के लिए पहले चेक कर लेते हैं। बी को अगर आप चेक करेंगे तो बी के लिए अपवर्ड वैल्यू कौन सी है? जहाँ पे बी और सी दोनों भी आके ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, राइट? यहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहे हैं, और वो वैल्यू कौन सी है आपकी? डी है। तो डी मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप बी और सी का मीट पॉइंट अगर आप निकालेंगे, मीट मीन्स कहाँ पे जाके मीट हो रहा है, तो वो कहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं? डाउनवर्ड पे मीट हो रहे हैं। देखो डाउनवर्ड एरो दिया था, तो ऑलवेज मीट के लिए आपको डाउनवर्ड ही जाना है। तो डाउनवर्ड जाने के बाद आपको क्या मिल रहा है? ए। तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है क्या अपर बाउंड और लोअर बाउंड से? यस, मैच करिए। मीन्स अब यहाँ क्या हो जाएगा कि जब आपने अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड लिए, तो ये दोनों एज एक में के कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, यानी ए डैश डी, ए डैश डी मीन्स ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, एंड डी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के केस में। बट यहाँ पे आपने क्या फाइंड किए कि अगर आप ज्वाइन निकालते हैं तो अपर बाउंड वैल्यू मिल रही है आपको, और मीट निकालते हैं तो लोअर बाउंड वैल्यू मिल रही है। जब ऐसा होता है तभी आप एज अ कॉम्प्लीमेंट उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे होगा बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी, और सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तभी। ठीक है, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब आप ज्वाइन करते हैं उस वक्त आपको अपर बाउंड वैल्यू मिलनी चाहिए, जो भी अपर बाउंड वैल्यू है। यहाँ डी थी इसलिए डी चेक करना है आपको, मिलता है क्या? यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? जब मीट निकालते हैं तो आपको लोअर बाउंड वैल्यू मिलनी चाहिए। इस केस में ए है इसलिए ए ही आपको चेक करना है दोनों इसमें। लोअर बाउंड भी आपका ए है, और आपने जो फाइंड आउट किया लोअर बाउंड वैल्यूज़ वो भी आपको ए मिल रही है। मीन्स यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक में का। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन लैटिस। इसके लिए और कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हेज डायग्राम आपका ऑलरेडी अगर दी है तो उस पे से आपको निकालना है। नेक्स्ट डायग्राम के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, ओके, दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बाद के नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको लास्ट यूनिट में स्टडी करना था, तो भी एक कवर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। सबसे पहले आप अपर बाउंड वैल्यूज़ बताओ मुझे। अपर बाउंड वैल्यूज़ में टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी? एफ है। ठीक है, देन लोअर बाउंड वैल्यू क्या है आपकी? लोअर बाउंड वैल्यू है आपकी ए। ठीक है, मीन्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अपर बाउंड is a lower bound value is a complement of upper bound value, और upper bound value is a complement of lower bound value। ठीक है, लैटिस के अंदर हमेशा ये होता है। ये एक लैटिस है तो लैटिस में आपको इस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं फॉर बी एंड सी के लिए अपन चेक करेंगे। बी एंड सी के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ज्वाइन चेक करेंगे, एंड देन मीट चेक करेंगे।
ठीक है। ज्वाइन के लिए आप कौन सा सिंबल और सिंबल यूज़ करते हैं, मीट के लिए एंड सिंबल यूज़ करते हैं। और दोनों वैल्यूज़ आपको कौन सी मिलनी चाहिए, ज्वाइन के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, तो अपर बाउंड वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, कौन सी, अपर बाउंड। और मीट के लिए आपको लोअर बाउंड वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट, इस केस में आपने कौन सा लिया, बी और सी लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी और सी एंड बी एंड सी आपको निकालना है, ठीक है। चेक करते हैं अब यहाँ पे, बी को सर्कल करता हूँ एंड सी को भी सर्कल करता हूँ, तो ये दोनों कहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहे हैं, तो एफ पे जाके ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा। नाउ नेक्स्ट इसमें अगर आप देखेंगे कहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं, तो वो ए पे जाके मीट हो रहे हैं, यस, ए आएगा, ठीक है। तो यस, अभी ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी और सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो मिल ही चुका है आपको, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये दोनों नंबर्स मिल चुके हैं, ठीक है। वापस से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एफ और यहाँ पे क्या मिला आपको, ए मिला है, और ये अपर और अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स इस तरीके से आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी, और में लिखना है, ठीक है। मे भी दोनों भी इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के ठीक है। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ये तो फर्स्ट वैल्यू के लिए था, अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं चेंज करूँगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1 मिनट, फॉर फॉर सी कॉमा डी लेते हैं, सी कॉमा डी, अगेन वापस से ज्वाइन एंड मीट फाइंड करना है आपको, मीट फाइंड करना है, ठीक है। ज्वाइन के लिए आप और लेंगे एंड लेंगे, यहाँ पे सी और डी लेना है आपको, अगेन सी और डी लेना है, इसमें आपको ज्वाइन और मीट फाइंड करना है। यहाँ पे अगेन आपको एफ और ए मिल जाएगा, एफ और ए मिल गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डी मिलेगा और डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी मिलेगा आपको। मुझे बताओ फिर, या तो ये भी होता है सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉमा डी, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। और कभी भी याद रखना है, किसी एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट सिंगल नंबर ही हो सकता है, उसका उसका अदरवाइज कोई दूसरा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर मैं 1 to 0 -3 से 3 के स्केल में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 1 2 -1 -2, क्या आएगा, -1 -2 और 0 हो गया 1 2। तो ये 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको -1 मिलेगा, और 3 का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज आपको -3 मिलेगा, और -3 का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज आपको 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये दो ही नंबर के कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कॉम्प्लीमेंट दो नंबर के बीच में रहता है, मल्टीपल आपके कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकते, या मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। तो ये रहता है आपका कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, जिसके अंदर आपको या तो एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है, सिंगल कॉम्प्लीमेंट, या तो फिर मल्टीपल वैल्यूज मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है आपका, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस।